हे सर्वशक्तिवान परमेश्वर, परम पिता परमात्मा, कड़कड़ के वासी, समस्त सृष्टि को पैदा करने वाले, सारे संसार को जीवन देने वाले प्रभु, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा नमन करते हैं। मैं उन भक्तों के लिए भी नमन करता हूँ जो इस सृष्टि के मालिक, जो कड़कड़ के वासी संसार में समाये हुए उस परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। उसी विषय में आज हम एक छोटी सी चर्चा कर रहे हैं कि ये मन जो होता है, ये मन है, मन तरंगों का समुद्र है। हम देखते हैं हर मनुष्य के अंदर मन तरंगों का समुद्र है। मनुष्य के मन में यह तरंगे ज्वार भाटा की तरह उठती रहती हैं, जिन्हें मनुष्य देख नहीं पाता है। उन तरंगों में हवा के झोंकों के अनेकों क्रमहीन और अनियमित रूप दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके बारे में निर्णय लेना मनुष्य के बस से बाहर होता है। जरा विचार करें, मोह माया की गहरी चादर से वह ढक रही होती है, और यह तुम किसी तरह उस चादर को फाड़ सको तो फिर तुम्हारी अनंत शक्ति के सामने कोई भी शक्ति नहीं ठहर सकती। हे प्रियो, आत्मशक्ति में विश्वास, आत्मबल के निश्चय की ज्योति से मोह तम का नाश तत्काल ही हो जा सकता है। आप निश्चय करो कि तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है। फिर देखो, मन इंद्रियां सब तुम्हारे सेवक हैं। आपकी अनुमति के बिना उसमें जरा भी हिलने डुलने की सामर्थ्य नहीं है। आपकी जीवन शक्ति से वे जीवित हैं। और आपके बल पर ही वे सारी चेष्टाएं करते हैं। आपने भूल से अपने को उनका गुलाम मान लिया। आप अपने स्वरूप को भूल गए, इसी से आपकी बुरी दुर्दशा है। आत्मा के स्वरूप को संभालो, फिर तुम अपने को अपार शक्तिमान पाओगे। आप चाहे राजा हो या राह के भिखारी, आप बड़े भाग्यवान हो अगर आप अपने मन को परमात्मा के भजन में लगाते हो। परमात्मा का भजन धन जिसके पास है, परमात्मा का भजन धन जिसके पास है, वह राह का भिखारी भी राजा है। और जो इस धन से कंगाल है, परमात्मा के भजन के इस धन से कंगाल है, उस राजा को भी राह के भिखारी से भी ज़्यादा कम नसीब समझो। अपने को और अपने शरीर को प्रभु सेवा का साधन बना लो। विचार करें थोड़ा प्रिय सज्जनों, हाँ, आपके सिर से बड़ा भारी अहंकार का बोझ उतर जाएगा। अगर आपने प्रभु के भजन में अपना मन लगा लिया तो आपके सर से बड़ा भारी अहंकार का बोझ उतर जाएगा। तुम मालिक से सेवक बनकर निश्चिंत हो जाओगे। जहाँ तक हो सके अभिमानी, कामी, क्रोधी, लोभी मनुष्यों का संग मत करो, और उनसे आपको कोई सच्ची सहायता नहीं मिलेगी। उनसे आपको कोई सच्ची सहायता भी नहीं मिल सकती है। ऐसे मनुष्य दूसरों के दोषों को, जो ऐसे मनुष्य होते हैं, वो दूसरों के दोषों को ढूंढा करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दोषों को ढांकने के लिए दूसरे के दोषों की आड़ आवश्यक होती है। सत्य पुरुष हमेशा सत्य पुरुषों का ही संग ढूंढते हैं। वे नीरक्षीर विवेकी हंस की तरह गुण ही ग्रहण करते हैं। माया बड़ी मोहिनी है। माया जो होती है, संसार की माया जो है, बड़ी मोहिनी है। बुद्धिमान पुरुष भी इस मोहरूप कर्तव्य के मोह में फंसकर असली कर्तव्य को भूल जाते हैं। थोड़ा सोचो, तुम्हारे नित्य निरामय आनंद स्वरूप में विषाद, मृत्यु, दुख को स्थान ही कहाँ है? आप अमृतों के अमृत, आप आनंद के आनंद और प्रकाशों के प्रकाश, परमेश्वर के भक्त हो। तुम्हारी चांदनी सर्वत्र छिटक रही है। तुम्हारा प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, जैसे परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है। उसकी सुधा माधुरी से सब जीवन धारण कर रहे हैं। वह अखंड, अनंत, अजर, अमर, सनातन, चेतन और ज्ञान स्वरूप है।
आप उसे क्यों नहीं संभालते? क्यों? अपनी ही भूल भरी भूल से भूल भुलैया में भटक रहे हैं। अपनी ही भूल भरी भूल भुलैया में भटक रहे हैं। संसार का कर्तव्य कभी पूरा नहीं होगा। ये संसार का कर्तव्य कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ की सफलता भी असफलता है। क्या हम अपने दिमाग से इस बात को सोच रहे हैं? क्या हम अपनी बुद्धि पर जोर दे रहे हैं कि यहाँ की सफलता भी असफलता है? वह अनंत स्वरूप सुख, वह अनंत स्वरूप सुख जो आपका स्वरूप है, तुम्हें अपने अंदर ही प्राप्त होगा। वह धन से, भोगों से, विजय से, कीर्ति से, नीति से, धर्म से, किसी से भी नहीं मिलेगा। वो इन सारी किसी चीज़ों से नहीं मिलेगा। फिर आप क्यों कर्तव्य का बोझ लादे, योग्यता और अयोग्यता का आडंबर लिए, जिम्मेदारी का भार उठाए, अनंत की भांति इधर उधर धक्के खा रहे हैं। प्रिय सज्जनों, वह नित्य स्वरूप आत्मा, वह नित्य स्वरूप आत्मा न उत्पन्न होता है। वह नित्य स्वरूप आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है। वह तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मर जाने पर भी नहीं मरता। क्या? वह शरीर के नाश होने पर भी नहीं मरता। किसी के नाश से भी उसका नाश नहीं होता। वह अणु से अणु और महान से महान है। वह आपके अंदर है, आपका अपना स्वरूप है। उसको पहचानो और उसकी महिमा को जानो। आपका सारा शोक भ्रम मिट जाएगा। वह निर्गुण होते हुए भी सगुण है, वह निर्गुण होते हुए भी सगुण है और निराकार होते हुए भी साकार है। उसके संबंध में कुछ भी कहना नहीं बनता। जो कुछ कहा जाता है वह अपूर्ण ही होता है। प्रिय सज्जनों, जो कुछ भी कहा जाता है वह अपूर्ण ही होता है। पूर्ण का वर्णन किसी भी तरह हो नहीं सकता। परंतु परमात्मा किसी भी हालत में अपूर्ण नहीं है। परंतु परमात्मा किसी भी हालत में अपूर्ण नहीं है। उसका आंशिक वर्णन भी पूर्ण का ही वर्णन है, क्योंकि उसका अंश पूर्ण ही है। इसी परम तत्व परमात्मा को ऋषियों ने, संतों ने, भक्तों ने नाना भावों से पूजा और ध्यान किया है। साधक या भक्त अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस लीला स्वरूप की उपासना आवश्यक समझकर किया करते हैं, और उनका ऐसा करना भी एक ठीक है। परमेश्वर के अनेकों रूपों की उपासना एक साथ नहीं की जा सकती। प्रिय सज्जनों, परमेश्वर के अनेकों रूपों की उपासना एक साथ नहीं की जा सकती। चंचल मन को शांत और एकाग्र करने के लिए एक ही रूप की उपासना आवश्यक होती है। अनेकों रूपों की उपासना से तो चित्त की चंचलता और बढ़ जाती है। इसलिए विचारशील दिव्य दृष्टि प्राप्त सतगुर साधक की रुचि, उसकी स्थिति, पात्रता, अधिकार और परिणाम को देखकर उसे किसी एक रूप की उपासना बताकर साथ ही ऐसा मंत्र भी दे देते हैं जिसके द्वारा वह अपने उपास्य देव का भजन कर सके। परंतु साथ ही यह भी बता देते हैं कि तुम्हें जिस परमेश्वर की उपासना बताई गई है यह है कि एकमात्र परमात्मा है। वह एकमात्र परमात्मा है जो भिन्न भिन्न नामों, रूपों, भिन्न भिन्न देशों काल में भ्रमित पूजित है। कोई भी स्वरूप तत्वत उससे भिन्न नहीं है। क्या कहा? कोई भी स्वरूप उससे भिन्न नहीं है। तब भिन्न नहीं है, तब छोटे बड़े का तो सवाल ही नहीं रह जाता। हम परमात्मा के बहुत शुक्रगुजार हैं। हम उस परमेश्वर, सर्वशक्तिवान परमेश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारे सही और गलत कार्यों की पहचान के लिए उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं होती और उनका न्याय ही अंतिम होता है। इस संसार में होने वाली अधिकार न्यायों में यहाँ तक कि बड़े से बड़े
यहाँ तक कि बड़े से बड़े न्यायाधीशों के फैसले भी हमेशा सही नहीं हो सकते, लेकिन परमात्मा का फैसला सदा सही होता है, क्योंकि वह आनंद से भी आपको जानते हैं, वह अंदर से भी आपको जानते हैं। यदि आप अपने लोगों से कुछ छिपाना चाहते हैं, यदि आप अपने लोगों से कुछ छिपाना चाहते हैं तो वह छिप सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो छिप सकता है। पर परमेश्वर से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते। आप यदि भरोसा रख सकते हैं यदि आप भरोसा रख सकते हैं कि यही पूरी तरह से सत्य है और आप जो भी करते हैं या कहते हैं, हमेशा उसका लेखा जोखा उस परम शक्तिवान परमेश्वर के पास होता है। इसलिए प्यारे सज्जनों, एक नैतिक, सच्चा तथा करुणामय जीवन जिए। स्वयं को सुधारने का प्रयास हमेशा करते रहें। हो सकता है कि आप सोचें कि इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं, तो फिर हम कैसे हो सकते हैं? हम विचार करें, सोचें कि इस पृथ्वी पर कोई भी संपूर्ण नहीं है, तो फिर हम कैसे हो सकते हैं? इसलिए हम अच्छाई को पाकर और बुराई को दूर कर स्वयं को संपूर्ण बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य आत्मोन्नति होना चाहिए, ताकि आप सर्वशक्तिवान परमात्मा तक पहुंच सकें। क्या कहा? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य आत्म उन्नति होना चाहिए, ताकि आप सर्वशक्तिवान परमात्मा तक पहुंच सकें। हालांकि ऐसा होने में कुछ लंबा समय लग सकता है, मानता हूं, ऐसा होने में कुछ लंबा समय लग सकता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में अच्छा बनने, अच्छा बोलने आदि का पूरा प्रयास करते रहें, और साथ ही कोशिश करें कि आपकी वजह से कभी किसी को कोई हानि ना पहुंचे। जीव आत्मा जगत हमारा वास्तविक घर है। प्रिय, जीव आत्मा जगत हमारा वास्तविक है। हम कुछ समय के लिए पृथ्वी पर जाते हैं और वापस अपने घर लौट जाते हैं। पृथ्वी लोक हमारी पाठशाला है, जहां हम सीखते हैं, अनुभव लेते हैं और उच्च स्तर की ओर बढ़ने के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। परमेश्वर ने इस तरह सारा प्रबंध किया है जिससे आप पृथ्वी पर अपना परीक्षण और शिक्षा पूरी किए बिना वापस लौटने की ना सोचें। जीव आत्मा जगत की याद रहने पर आप पृथ्वी पर रहना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने आपके भौतिक मन से उन यादों को पूरी तरह हटा दिया है, लेकिन आपका आध्यात्मिक मन, जिसे अवचेतन मन ही कहते हैं, जगत की यादों से भरा होता है। बहरहाल अवचेतन मन उन यादों को अपने भौतिक तार्किक मन तक नहीं पहुंचने देता है। यदि मनुष्य का अवचेतन मन सुप्त है तो वह परमेश्वर के असली नियमों को नहीं जान पाएगा। इसलिए इस सत्य परमात्मा को जानें, ताकि आप अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकें। सर्वशक्तिवान परमेश्वर के असली नियमों को जानना बड़े सौभाग्य की बात है। प्रिय, सर्वशक्तिवान परमेश्वर के असली नियमों को जानना बड़े सौभाग्य की बात है। अच्छे कार्यों में लोगों की मदद कीजिए, लेकिन यह ध्यान रहे कि आप जो भी करें वह निस्वार्थ हो। कई बार हम सुनते हैं जो लोग कहते हैं कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। यह बिल्कुल सच है। परमेश्वर का यही असली नियम है। परमेश्वर आपकी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप सचमुच खुश रहो। इसलिए आप सुधार की थोड़ी सी इच्छा प्रकट करें तो परमेश्वर से आपको भरपूर मदद मिलेगी। महाभारत का विकराल युद्ध चल रहा है। जरा विचार करें, महाभारत का विकराल युद्ध चल रहा है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 योद्धा मात्र हैं जो पांडवों की सेना में हैं। कौरवों की सेना में धृतराष्ट्र,
के 100 पुत्र, बलशाली योद्धा, पिता में भीष्म, जो अजय हैं, संसार में उन्हें कोई मार नहीं सकता, गुरु द्रोणाचार्य जिसके बाण से पृथ्वी कांप जाए, कर्ण जैसा योद्धा जो अपने बाण से 5 पांडवों को विनाश की शक्ति रखता है। ऐसे बलवान योद्धाओं के होते हुए भी 5 पांडवों की क्या विसात थी कि युद्ध में पांडवों की विजय हो, लेकिन फिर भी पांडव जीत गए। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके साथ त्रिलोकीनाथ था। उनके साथ त्रिलोकीनाथ था। परमेश्वर जिसकी स्वयं रक्षा करे, परमेश्वर जिसकी स्वयं रक्षा करे, उसे कोई हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता है। यही हमारे जीवन का सार है कि परमात्मा हमारे साथ है तो हमारी जीवन नैया कभी डूब नहीं सकती। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने जप तप करके ईष्टों को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त कर अपने अहंकार में मानव जाति का विनाश किया। किस चीज में? इतिहास गवाह है इस बात के लिए कि उन्होंने जप तप करके बहुत सारी शक्तियां तो प्राप्त कर ली, लेकिन अहंकार में उन्होंने क्या किया? मानव जाति का ही विनाश किया। लेकिन जो ब्रह्मवेता महात्मा हुए, जो परमेश्वर को जानने वाले हुए, उन्होंने इस मानव जाति को क्या किया? उन्होंने इस मानव जाति के साथ क्या किया? उनका उद्धार किया, चाहे वचन द्वारा, चाहे शास्त्रों द्वारा। उन्हें प्रेरणा देके परम शक्ति परमात्मा से जोड़ा और अच्छी सिखलाई देकर मनुष्य का जीवन सफल बनाया। एक नास्तिक व्यक्ति महर्षि रमण के पास आया और महर्षि रमण से कहा, महाराज, परमात्मा की कल्पना कुछ अंधविश्वासियों ने की है, मैं तो ईश्वर के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं करता। महर्षि ने पूछा, तुम परमेश्वर में विश्वास क्यों नहीं करते? इस पर युवक ने उत्तर दिया, मैं उसी को सत्य मानता हूं जो दिखाई देता है। मैंने लाख कोशिश की किंतु ईश्वर आज तक दिखाई नहीं दिया। महर्षि ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास दिमाग है? युवक ने सोचा, ये क्या उत्तर? युवक ने उत्तर दिया, दिमाग तो है प्रभु, इसमें भला क्या संदेश हो सकता है? कोई संदेह नहीं है। तो क्या तुम अपने दिमाग को देख सकते हो? फिर वो सोचने लगा, मुझे तो तुम्हारा दिमाग दिखाई नहीं देता रहा है, क्या मैं यह धारणा बना लूं कि तुम दिमाग से वंचित हो? महर्षि के यह शब्द सुनकर युवक सकपका गया। महर्षि ने उसे समझाते हुए कहा, हवा, सुगंध, दुर्गंध, इन सबको हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, परंतु इनकी अनुभूति अवश्य होती है। इसी प्रकार परमात्मा भले ही इन आंखों से दिखाई न देते हों, किंतु श्रद्धा और विश्वास करने पर पग पग उनकी पावन अनुभूति अवश्य होती है। महर्षि के इस अकाट्य तर्क ने उस युवक को, महर्षि के इस अकाट्य तर्क ने उस युवक को नास्तिक से आस्तिक बना दिया। विद्वानों का यह मत है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह हो जाता है। जैसे पौधा बीज से उत्पन्न होता है और बीज के बिना नहीं हो सकता, वैसे ही मनुष्य का प्रत्येक कार्य उसके विचार में छिपे हुए बीज से उत्पन्न होता है। कर्म विचार का फूल है और आनंद व पीड़ा उसके फल हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्म के मीठे और कड़वे फलों को प्राप्त करता है। विचार के शस्त्रागार में वह उन हथियारों को गढ़ता है जिससे वह खुद को नष्ट करता है और उन उपकरणों को भी बनाता है जिनके साथ वह अपने लिए आनंद, शक्ति और शांति को स्वर्गीय भवन बनाता है। सही चुनाव और विचार के सही प्रयोग से मनुष्य दिव्य पूर्णता की ओर बढ़ता है। जिस तरह अधिक खोज और खनन से ही सोना और हीरे प्राप्त होते हैं, मनुष्य भी अपने अस्तित्व से जुड़े हर सत्य को पा सकता है यदि वो अपनी आत्मा की खान में गहरी खुदाई करे। वह क्या कहा? यदि वो अपनी आत्मा की खान में गहरी खुदाई करे, वह अपने चरित्र, भाग्य और जीवन का निर्माता है। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही मानसिक रूप से मजबूत नहीं होता। उसमें यह गुण ठीक उसी प्रकार से समय के साथ साथ विकसित होता है जैसे हमारी मांसपेशियां विकसित होती हैं। बड़े होकर केवल हमें संकल्पबद्ध होना व संतों का संग करने की जरूरत है। यदि आप परिश्रम कर खुद को तैयार कर लेते हैं और ऐसी मानवता विकसित कर लेते हैं तो आपका जीवन आनंदमयी हो जाएगा। मुश्किल और दौर में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं या डटे रहते हैं, तब हम उदास होते हैं।
धैर्य और मानसिक दृढ़ता को अक्सर एक ही माना जाता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। धैर्य एक विशेषता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में निरंतर प्रयत्न करते रहने की तरफ हमारे झुकाव को परिभाषित करती है, जबकि मानसिक दृढ़ता मन की एक अवस्था है जो ऐसी परिस्थितियों में हमारे व्यवहारगत स्थायित्व को परिभाषित करती है। प्रिय सज्जनों, थोड़ा विचार करें। यही जीवन इंसान भौतिकवादी दुनिया में इस कदर उलझ गया है कि उसे वास्तविक स्वरूप और जीवन का उद्देश्य तक का बोध नहीं रहा है। स्वबोध आपके अंदर के अथाह ज्ञान को जागृत करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। वर्तमान समय में आलस्य लोगों में ऐसे घर कर गया है जैसे अहंकार हर कोई आलस्य से भरा पड़ा। आखिर क्यों आता है ये आलस? अगर आत्मा में सफल होने का दृढ़ संकल्प है तो आलस आ ही नहीं सकता। शरीर का आलस तो आराम करने से दूर हो जाता है, परंतु मन का आलस बहुत ही खराब है। इसके लिए हमें खुद को हमेशा तरोताज़ा रखना चाहिए। आलस एक विकार है, यह एक माया है जो गाढ़ी कमाई का नाश कर देती है। इसके कारण लोगों में पुरुषार्थ की लगन टूट जाती है और आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं, आपका अपना नुकसान करने के लिए आप ही काफ़ी हैं। हमारा हर दिन बड़ा मूल्यवान है, इसका एक क्षण भी बर्बाद मत करो। जैसे तैसे अंदर सत्य आता है, अवगुण निकलते जाते हैं और हमारी कीमत बढ़ती जाती है। मिट्टी और धूल में भी वही हीरा चमकता है जिसमें सच्चाई और जो बेदाग होता है। मिट्टी और धूल में भी वही हीरा चमकता है जिसमें सच्चाई और जो बेदाग होता है। इसलिए हमेशा आत्मा को मान, शान, प्यार आदि की इच्छा से पार रखना ही सबसे सर्वोत्तम है। एक मनुष्य गहरी नींद में सोया हुआ है और नित्य निंद्रा स्थिति में उसके पैर में कांटा लगा है। महात्मा कहते हैं, एक मनुष्य नींद में सोया हुआ और निंद्रा स्थिति में उसके पैर में कांटा लगा है। स्वप्न में उसे पीड़ा हो रही है, वो रो रहा है, अपनी मदद के लिए किसी को बुला रहा है। अब निंद्रा अवस्था स्वप्न वाले व्यक्ति के ऊपर क्या उपकार करें? जिससे उसकी पीड़ा समाप्त हो जाए। एक व्यक्ति कहता है कि यह गरीब है, इसके खाते में 1 लाख रुपए जमा कर दो, इसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। दूसरा कहता है कि इसके लिए एक अच्छा सा मकान बनवा दो, इसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। अन्य व्यक्ति अन्य सलाह दे रहे हैं, क्या उसकी सलाह से ऐसा करने से उसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं हो सकती है। महात्मा कहते हैं, अगर हकीकत में हम उसके ऊपर कोई उपकार करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा उपकार यही होगा कि हम उस सोते हुए व्यक्ति को जागृत अवस्था में ला दें, उसे स्वप्न से हकीकत में ले आएं। इधर वो जागा, उधर उसके सारे दुख दूर हो गए। उधर उसने जान लिया कि वो सब तो मिथ्या है। जगते के साथ ही उसने जान लिया कि ये सब तो मिथ्या है, वह तो एक सपना था, सपना टूट गया, पीड़ा समाप्त हो गई। यह जीवन भी एक सपना है जिसे हम देख रहे हैं। जीवन में कोई ज्ञानी पुरुष आता है तो वह उस सपने को तोड़कर मनुष्य को हकीकत में ले आता है, फिर उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। हम भी विचार करें और उस परमेश्वर के भजन में लीन हो जाएं जहाँ कोई दुख संताप नहीं हो सकता और उसके जीवन की ज्योति जल जाती है। प्रिय सज्जनों, जो आज मैंने जो वचन कहे हैं वो मेरी इस किताब चले प्रकाश की ओर, चले सुखमय जीवन की ओर, जो मेरी तरफ से छपी हैं, इन किताबों में से ये वचन दिए हुए हैं। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो आगे भी इसे बढ़ाएं और उन भक्तों को भी प्रेरणा दें जो इस परमपिता परमेश्वर को मानते हैं, क्योंकि दुनिया में सिवा उसके कुछ भी नहीं है। वो एक सृष्टि का कर्ता है जिसने सूरज चांद सितारे बनाए हैं।
इस पृथ्वी को बनाई है और हमें अपना जीवन दिया है, जिसके द्वारा हम आज चल फिर रहे हैं। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।